अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आपकी सीएसएस और पीएमएस की तैयारी अच्छी चल रही होगी। और आपके साथ मैं एमपीटी की तैयारी के लिए एमसीक्यूज़ डिस्कस कर रही हूँ पाकिस्तान अफेयर के एमसीक्यूज़ में अगर हम देखें तो 100 एमसीक्यूज़ हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। मीन के इस सीरीज़ के 2 पार्ट मैंने डिस्कस कर लिए, आपके साथ शेयर भी कर दिए और आज से हम जो है वो 100 एमसीक्यूज़ से आगे कंटिन्यू करेंगे। ये एमसीक्यूज़ आपके लिए जो है वो गवर्नमेंट जॉब की किसी भी, अगर आप कोई 1 एमसीक्यू पेपर देना चाहते हैं तो उसके लिए आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। और नेक्स्ट आप एमपीटी की तैयारी के लिए भी इनको यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा जो है वो पीएमएस का स्क्रीनिंग टेस्ट देने के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, एनटीएस देने के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये ओवरऑल जनरल क्वेश्चन पाकिस्तान अफेयर के हैं और ये आपको हर पेपर में हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। आज देखते हैं जी आज के हमारे एमसीक्यूज़ में क्या है। हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम गवर्नर ऑफ केपीके आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की आज़ादी के बाद केपीके के मुस्लिम गवर्नर पहले कौन थे? साहिबजादा मोहम्मद खुर्शीद। द चेयरमैन ऑफ एनएबी इज अपॉइंटेड बाय। एनएबी का चेयरमैन कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। विच हिंदू लीडर स्टार्टेड अ मूवमेंट अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल। कौन से हिंदू लीडर ने बंगाल की पार्टीशन के खिलाफ मूवमेंट स्टार्ट की थी? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। The Village Agriculture and Industrial Development Village Aid Program was initiated in। Village Aid Program किसने कब इनिशिएट किया गया था? 1953 में। The National Anthem of Pakistan was officially adopted in। पाकिस्तान का जो मिली नगमा कौमी तराना है, मिली नगमा कह रही हूँ सॉरी, कौमी तराना है वो कब अडॉप्ट किया गया था? 1954 में। हु फ्लोटेड द आइडिया ऑफ द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अंजुमन हिमायत इस्लाम। अंजुमन हिमायत इस्लाम का आइडिया किसने इस्टेब्लिश किया था? मुंशी चिरागुद्दीन ने। व्हाट वाज द आंसर ऑफ महाराजा ऑफ कश्मीर ऑन द एडवाइस ऑफ न्यू दिल्ली। तो महाराजा ऑफ कश्मीर का जवाब क्या था? ही आस्क्ड टाइम टू थिंक अपॉन इट। कश्मीर के हवाले से जो आइडिया दिया गया था, न्यू दिल्ली ने दिया था, तो उस पर महाराजा ने क्या जवाब दिया था? ही आस्क्ड टाइम टू थिंक अपॉन, मतलब वो टाइम लेना चाहते थे सोचने के लिए। लारी लैंग्वेज इज स्पोकन इन लोअर सिंध। लारी लैंग्वेज जो है वो सिंध में बोली जाती है। इन डैश एडी सुबुकुत तिगिन टर्किश स्लेव बिकेम द मास्टर ऑफ गजनी। तो किस आफ्टर डेथ मीन के ये बताया जाता है। आफ्टर डेथ का मतलब होता है आफ्टर क्रिस्ट, जो हज़रत ईसा की डेथ के बाद की जो सदी है, ये जो टाइम है 977। विच इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्राइबल सोसाइटी। लार्जेस्ट ट्राइबल सोसाइटी कौन सी है? पश्तून। When Pakistan NH and MP motorway police was established। NH और MP मोटरवे कब बनाई गई थी? मोटरवे पुलिस 1997 में। Who wrote the कशफुल महजूब। हजरत दाता गंज बख्श ने ये लिखी थी कशफुल महजूब। The total number of barrages made on the Indus is। इंडस पर कितने बैराजेस बनाए गए हैं? 6। Which mountain range is located in the Sindh province। सिंध में कौन सी माउंटेन वाक़ है जी? किरथार रेंज। ये मैंने एमसीक्यू पहले भी डिस्कस किया था और अब भी डिस्कस कर रही हूँ। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बेनज़ीर भुट्टो वाज बॉर्न ऑन। ये भी अहम क्वेश्चन है। जून 21 1953 में बेनज़ीर पैदा हुई और ये एमसीक्यू मैंने पहले जनरल नॉलेज के क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था। अ नंबर ऑफ हाउसेज ऑफ पाकिस्तान मजलिस शूरा पार्लियामेंट हेयर। तो मजलिस शूरा में कितने जो है वो हाउसेस हैं? 2। हु ड्राफ्टेड वर्दा स्कीम अंडर द गाइडेंस ऑफ गांधी। तो किसने वर्दा स्कीम बनाई थी? डॉक्टर जाकिर हुसैन ने, गांधी की गाइडेंस में। अकबर्स एम्पायर कवर्ड द होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग डैश ऑल ऑफ दीज एक्सेप्ट ऑफ साउथर्न पेनिनसुला एंड असम। तो ये काबुल, कश्मीर, कंधार, ये सारी चीज़ें जो है वो इसमें अकबर बादशाह ने कवर
की थी होल इंडिया में। नेम द बिगेस्ट रेलवे वर्कशॉप ऑफ पाकिस्तान। रेलवे वर्कशॉप पाकिस्तान की सबसे बड़ी कौन सी है? मुगलपुरा वर्कशॉप। कायद-ए-आज़म फर्स्ट वाइफ डाइड इन। कायद-ए-आज़म की पहली बीवी कब डेथ हुई उसकी? 1893 में। इंडस रिवर इज आल्सो नाउन एज अबासीन रिवर भी कहा जाता है, अटक रिवर भी कहा जाता है, स्कर्दू रिवर, क्योंकि इंडस रिवर बहुत ज़्यादा है और इनके साथ इनकी मतलब उनका किनारा लगता है, इस वजह से उनको ये कहा जाता है, ये नाम है उसके। दिल्ली पैक्ट इज आल्सो नाउन इज। दिल्ली पैक्ट को क्या कहा जाता है? लियाकत नेहरू पैक्ट। द फर्स्ट इंडियन हिंदी स्कॉलर ऑफ द मुगल पीरियड वाज। मुगल पीरियड में पहला हिंदी स्कॉलर कौन था? मलिक मोहम्मद जैसी या जियासी भी कह सकते हैं। द इंडस रिवर फॉल्स इनटू अरेबियन सी। ये क्वेश्चन भी मैंने जनरल नॉलेज की सीरीज में आपके साथ शेयर किया था। कोर्ट लैंग्वेज ड्यूरिंग रंजीत सिंह रिजीम वाज। रंजीत सिंह रिजीम में कोर्ट लैंग्वेज क्या थी? पर्शियन, फारसी थी। द पिक्चर ऑफ द बैक ऑफ द 500 रुपी पाकिस्तान नोट इज ऑफ। 500 के नोट पर जो बैक साइड पे पिक्चर है वो किसकी है? बादशाही मस्जिद की है। With the launching of the Badr 1 satellite, Pakistan became the first dash country to enter the area of peaceful application of outer space. तो फर्स्ट इस्लामिक कंट्री टू एंटर द एरिया ऑफ पीसफुल एप्लीकेशन ऑफ आउटर स्पेस। तो पाकिस्तान जो है वो पहला इस्लामिक कंट्री था जिसने बदर 1 सैटेलाइट लॉन्च किया था। अंडर विच ट्रीटी द ब्रिटिश सोल्ड द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू गुलाब सिंह। जम्मू कश्मीर किस ब्रिटिश ने गुलाब सिंह को बेचा था? एम्ब्रिस्टर ट्रीटी। ये पहले भी क्वेश्चन में डिस्कस कर चुकी हूँ और आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान की आज़ादी के वक्त कश्मीर जो है वो गुलाब सिंह के पास था। तो गुलाब सिंह क्योंकि हिंदू था इस वजह से, हालांकि पाकिस्तान की अक्सरियत जो है वो जम्मू कश्मीर की अक्सरियत में मुसलमान ज़्यादा थे और लेकिन गुलाब सिंह जो है वो हिंदू था, इस वजह से कश्मीर जो है वो पाकिस्तान को नहीं दिया गया था। कतर पाकिस्तान गैस LNG वाज साइंड ऑन विच डेट। कतर के साथ पाकिस्तान की गैस लाइन है और ये कब साइन की गई थी? 2016 में, 2 अक्टूबर 2016 में। स्पेन वाज कॉन्क्वेर्ड बाय। स्पेन कब फतह किया गया था? तारिक बिन ज़ियाद ने फतह किया था। किसने फतह किया था? सॉरी। द हाइट ऑफ द पुडवार प्लेटो इज। पुडवार प्लेटो की हाइट कितनी है? 300 से 600 मीटर। ये क्वेश्चन भी मैं पहले जनरल नॉलेज के क्वेश्चन में डिस्कस कर चुकी हूँ, रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको आसानी से और इजी से याद हो सके। हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम सी ऑफ पाकिस्तान आर्मी। कौन सा CNC पाकिस्तान आर्मी इनका फर्स्ट कौन है? फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब। When King Edward Medical University, the oldest university in Pakistan, was established. King Edward University कब बनाई गई थी? 1860 में और ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी मेडिकल यूनिवर्सिटी है और सबसे पुरानी है। Why Simon Commission was failed? साइमन कमीशन क्यों फेल हुआ था? It was led by foreigners. ये साइमन कमीशन जो है ये बाहर के लोग लीड कर रहे थे, इस वजह से ये फेल हो गया था। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 वाज। 1956 के आइन के बाद पहला प्रेसिडेंट कौन था पाकिस्तान का? इस्कंदर मिर्ज़ा। अल्ताफ़ हुसैन हाली वाज रिटन इंडिकू हयात जावेद रिडकू ऑन NBSP। तो ये किसने लिखी थी ये सारी? सर सैयद अहमद खान। PRODA Public Representative Office Disqualification Act was passed in January 1949 when the first Constitution of Pakistan was enforced। पहला कॉन्स्टिट्यूशन कब इन्फोर्स किया गया था? 23 मार्च 1956 को। ये क्वेश्चन बार बार आता है और बार बार मैं डिस्कस भी कर चुकी हूँ, जनरल नॉलेज के क्वेश्चन में भी डिस्कस कर चुकी हूँ। द शॉर्टेस्ट सर्विंग गवर्नर्स इन सिंध हिस्ट्री इज। तो शॉर्टेस्ट सर्विंग गवर्नर सिंध हिस्ट्री में कौन था? जस्टिस सईदुज़्ज़मान सदीकी। विच टाइप ऑफ इंडस्ट्री इन यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान लिमिटेड। तो ग्रॉसरी, यूटिलिटी स्टोर्स में ग्रॉसरी ही होती है। पाकिस्तान इंडिपेंडेंस वाज अनाउंस्ड फर्स्ट थ्रू विच रेडियो स्टेशन। पाकिस्तान
इंडिपेंडेंस कब कहाँ से अनाउंस की गई थी पहली दफ़ा, कौन से रेडियो स्टेशन से? लाहौर से। द टोटल पॉपुलेशन ऑफ लाइव स्टॉक इन पाकिस्तान इज़, लाइव स्टॉक की पॉपुलेशन कितनी है पाकिस्तान में? 154.7 मिलियन। द फर्स्ट रिकॉर्डेड पोइट्री इन उर्दू वाज बाई आमिर खुसरो, ये भी मैंने क्वेश्चन पहले डिस्कस किया था। द पुलिस मार्टरेस डेज इज ऑब्जर्व्ड ऑन August 4th in Pakistan. Which Indian received Pakistan's highest award? पाकिस्तान का सबसे बड़ा और हाई अवार्ड किस इंडियन ने रिसीव किया था? मोरारजी देसाई. During Bhutto rule, when the Constituent Committee presented the draft constitution before National Assembly, तो कब कॉन्स्टिट्यूशंस कमेटी बनाई गई थी? सेकेंड फरवरी 1973. व्हाट वाज द रियल नेम? शाह वलीउल्लाह. शाह वलीउल्लाह का असल नाम क्या है? कुतुबुद्दीन अहमद. और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एमसीक्यूज में तो लाजमी आता होता है, सीएसएस के रिटन एग्जाम में भी आ जाता होता है. व्हेन कायदे आजम ज्वाइंड द मुस्लिम लीग? कायदे आजम ने मुस्लिम लीग कब ज्वाइन की? 1913 में. खोजक पास कनेक्ट्स चमन विद किला अब्दुल्ला. खोजक पास जो है वो किसके साथ कनेक्ट है? किला अब्दुल्ला के साथ. व्हेन अल्लामा इकबाल डिलीवर्ड हिज हिस्टोरिकल एड्रेस इन इलाहाबाद 1930 में. ये पता नहीं कितनी बार मैं शेयर कर चुकी हूँ, ये मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर आ जाता है पाकिस्तान अफेयर में और जनरल नॉलेज के क्वेश्चन में. द रिसेंट अर्थक्वेक ऑफ अक्टूबर 2005 वाज अ रिजल्ट ऑफ. अर्थक्वेक 2005 का किसके नतीजे में हुआ था? टेक्टोनिक डिसलोकेशन की वजह से. The Saraiki language is more dominantly spoken in South Punjab. Abdul Qadir Khan nuclear research in 1976. The Lucknow Pact between the Congress and the Muslim League was signed in which year? Lucknow Pact कब साइन किया गया था? दिसंबर 1916 में. In violation of the salt laws, Gandhi ji started a movement called Civil डिसओबीडियंस मूवमेंट. सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट किसने स्टार्ट की थी? गांधी जी ने स्टार्ट की थी 60 लॉ की वायलेशन में. द ऑथर ऑफ माई लाइफ ऑफ फ्रैगमेंट इज, ये माई लाइफ ऑफ फ्रैगमेंट किसने लिखी थी? मुशीरुल हसन ने. द रेजोल्यूशन ऑफ नॉन कोऑपरेशन विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज पास्ड इन द मीटिंग ऑफ द ऑल इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1920 विच वाज हेल्ड एट कलकत्ता. कलकत्ता में ये हेल्ड की गई थी. द हीरोज ऑफ सिंध एंड स्ट्रगल फॉर न्यू सिंध आर रिटन बाय, ये किसने लिखी थी? हीरो ऑफ सिंध एंड स्ट्रगल GM सैयद. द फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वाज, पाकिस्तान के पहले फॉरेन मिनिस्टर कौन थे? सर जफरुल्लाह खान. कायदे आजम सेंट 600 soldiers to a Muslim country to fight for her freedom. Many of those soldiers laid their lives while fighting that country. Preserved the tales of the bravery of those soldiers in a book titled The 600 Brave Pakistani Soldiers They Fought for Indonesia. तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.